ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके घरेलू उपचार क्या हैं। शरीर में खून का थक्का बनने और उसके घुलने की प्रक्रिया सहज रूप से चलती रहती है। हमारे प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्के का निर्माण करके रक्त के बहाव को रोकती है। अगर ऐसा ना हो तो चोट लगने पर शरीर में खून का बहाव रोकना कठिन हो जाएगा। आमतौर पर चोट के ठीक होने पर रक्त का थक्का अपने आप घुल जाता है, पर जब इस प्रक्रिया में अड़चन आती है तो खून का थक्का बना ही रह जाता है। बिना उपचार लंबे समय तक रहने पर रक्त के थक्के धमनियों या नसों में चले जाते हैं और शरीर के किसी भी हिस्से जैसे आंख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और गुर्दे आदि में पहुंचकर उन अंगों को काम को बाधित कर देती है। दिमाग में अगर खून का थक्का पहुंच गया तो फिर वहां पहुंचने पर यह भारी नुकसान देता है। इसके जो लक्षण हैं वो है घबराहट होना, पसीना आना, आपको अपने सर में चक्कर आते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और खून बनने के जो कारण हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गर्भ निरोधक गोली खा रहे हैं तो चांस रहेगा कि आपको ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाए। अगर आप मोटे हैं तो चांसेस रहेंगे। अगर आपको मेनोपॉज हो चुका है तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। एक अध्ययन में कहा गया है कि जो लोग लगातार 10 घंटे तक काम करते हैं और इस दौरान कोई विराम नहीं लेते तो उनमें खून का थक्का जमने का खतरा दुगना हो जाता है। यह अध्ययन 21 से 30 साल की आयु सीमा के लोगों पर किया गया है। अध्ययन में शामिल 75% लोगों ने माना कि वे काम के दौरान विराम नहीं लेते हैं। अभी इसके जो नॉर्मल उपचार हैं वो खून का थक्का बनने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यह बीमारी बेहद खतरनाक हो सकती है, इसलिए पहले अच्छी तरह से जांच करवा लीजिए, उसके बाद उपचार आप शुरू कीजिए। इसके जो घरेलू उपचार हैं उसमें मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। अभी रक्त का थक्का जमना रक्त नलिका के बंद हो जाने से होता है और तत्काल उसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये जानलेवा हो जाता है। मोटे लोगों में ब्लड क्लॉट होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन कई और रोग परिस्थितियों में रक्त का थक्का जमता है तो ये काफी खतरनाक होता है। बिना सर्जरी के ब्लड क्लॉटिंग का कोई इलाज ही नहीं है और कभी कभी तो शरीर के उस हिस्से या अंग में छेद कर या काट कर उसका इलाज किया जाता है। खास करके सिर में चोट लगने के बाद अगर ब्लड क्लॉट होती है तो ये काफी गंभीर हो जाती है, जिसमें मरीज को ब्रेन हैमरेज होने का खतरा रहता है और मौत तक हो सकती है। ध्यान रहे कि ब्लड क्लॉटिंग होने के तुरंत बाद घरेलू उपचार काम नहीं करता है। हालांकि ब्लड क्लॉट न हो या जिन लोगों को इसका खतरा ज्यादा है उनके लिए घरेलू उपचार है। तो ब्लड क्लॉटिंग से बचने के जो घरेलू उपचार है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा स्किम्ड मिल्क या छाली उतारा हुआ दूध लीजिए। स्किम्ड मिल्क या छाली उतारे दूध में फैट यानी वसा नहीं होती है और इसमें कैल्शियम भी रहता है, जिससे रक्त की नलिका में फैट जमा होने का खतरा नहीं रहता है और कैल्शियम से ब्लड के प्लेटलेट्स सही ढंग से काम करते हैं। रक्त नलिका में फैट नहीं जमा होने से रक्त का प्रवाह सही ढंग से होता है। फिर आप अपने मोटापा को कम कीजिए। काफी वसा युक्त भोजन करने से मोटापा बढ़ता है और इसका नतीजा होता है कि रक्त नलिका की दीवार पर फैट की परत जम जाती है और रक्त नलिका के मुंह की चौड़ाई कम हुई तो रक्त के प्रवाह में कठिनाई होती है और नतीजा क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट होने से दिल का दौरा पड़ सकता है और ब्रेन हैमरेज हो सकता है। फिर आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में फैली सभी रक्त नलिकाओं के रक्त का जो संचरण है वो सही ढंग से होता है। धूम्रपान से आपको तौबा करना है। धूम्रपान करने से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और इससे रक्त नलिका की मांसपेशियां कमजोर होती है और नतीजा ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। प्याज और लहसुन खाने से शरीर में फाइब्रिन की कमी होती है और इसके परिणाम स्वरूप प्लेटलेट सही ढंग से बनते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। फिर है हाइड्रोथेरेपी। ब्लड क्लॉट वाले स्थान पर अगर गर्म और ठंडे पानी का पैक लगाकर दिया जाए तो संभव है कि वहां पे रक्त का संचरण सही हो सकता है। फिर आप रेगुलर मसाज करवाते रहिए। अगर आप नियमित रूप से शरीर का मसाज करवाते हैं तो शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू ढंग से होता है, रक्त की नलिकाएं भी ब्लॉक नहीं होती है और ब्लड क्लॉट का खतरा कम रहता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।